नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धर्मशाला व्यापार मंडल की बात करें तो हाल ही में धर्मशाला व्यापार मंडल के चुनाव हुए हैं और अध्यक्ष जो है एक बार फिर से पुनः मुनीश लुथरा जी बने हैं। कुछ बातचीत इनसे करेंगे, क्या कुछ प्राथमिकताएं इनकी धर्मशाला के लिए रहने वाली हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके लिए रहने वाली हैं और क्या कुछ विशेष तौर पर इनका इस चुनाव को लेकर कहना है। सर, सबसे स्वागत है हमारे चैनल पे और आपको बहुत बताइए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं पुनः एक बार फिर से आपको जो है व्यापारियों ने अध्यक्ष बनाया है, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं जो है आपकी विशेष तौर पर यहाँ के व्यापारियों और धर्मशाला के रहने वाली है? सबसे पहले मैं अपने व्यापारी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक प्रचंड जीत दी है और पुनः मेरे पर विश्वास किया है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का जो उनकी समस्याएं हैं उनको जहां भी जिस मंच पे उठाना पड़े मैं उठाऊँ, पुरजोर से उठाऊंगा जी। और पहले भी हम इस कार्य में लगे रहे हैं, चाहे जैसे हमारा ये सेल्फी पॉइंट बनना हो, इसमें भी हमारी तरफ से थोड़ा प्रयास रहा। प्रशासन से बार बार कहना है कि यहाँ चौक में हमें कुछ अच्छी चीज़ चाहिए और हमें प्रशासन का भी भरपूर साथ मिला, जिन्होंने ये धर्मशाला सेल्फी पॉइंट दिया हमें और साथ में फ्लैग पोस्ट दिया, जिसमें एक धर्मशाला के लिए मान की बात है कि हिमाचल का सबसे ऊंचा फ्लैग पोस्ट यहाँ लगा है, तिरंगा झंडा है। और साथ में हमारी प्राथमिकता जो व्यापारियों की अन्य समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में रहेंगी, ताकि जो आने वाले समय में हमारे कार्यकाल में हम उन सबको दूर कर सकें। निश्चित अगर बात करें वर्तमान की, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं एक चीज़ को लेकर बड़ा परेशान है, चाहे पार्किंग स्थल की बात करें कचहरी चौक पे या फिर जो शौचालय है उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी नुकसान जो है व्यापारियों को पहुंच रहा है। ऐसे में किस तरह से इससे बढ़ोतरी हो सकती है और किस तरह से जो बचाव है व्यापारियों का हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो शौचालय का मुद्दा था वो क्योंकि यहाँ पे हमारा पुराना शौचालय होता है जहाँ अभी सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ से वो हटाया गया था। तो हमारी प्रयासों से और प्रशासन की मदद से शौचालय बनकर तैयार हो गया है। SBI जो बैंक का ब्रांच है उसके सामने शौचालय तैयार है, तो वो तो हमारे कार्यकाल में पूर्ण हो चुका है और खुल भी गया है। और दूसरी बात, जहाँ तक पार्किंग की है, तो पार्किंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि कुछ पार्किंग, क्योंकि यहाँ पे हमारी पार्किंग में आइडियल पार्किंग बहुत ज़्यादा है। लोग दूर दूर से जहाँ से भी अपने आते हैं सुबह सुबह गाड़ी लगा के और चले जाते हैं और गाड़ियाँ यहाँ आइडियल खड़ी हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है और हम पुनः इसमें प्रयास करेंगे कि जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे या तो पार्किंग शुल्क लिया जाए, ताकि जो पार्किंग है वो व्यवस्थित रहे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी सारी पार्किंग आप देखो उसमें कचरा पड़ा है, गंद पड़ा है। हमने कितनी बार, पिछली बार भी 2-3 बार नगर निगम के सहयोग से यहाँ सफाई अभियान चलाए और सफाई भी की, लेकिन फिर पुनः वही हालत है। इसमें हमारा एक प्रयास रहेगा कि इसको हम सुचारू रूप से पार्किंग को चला सकें। मुझे धर्मशाला की बात करें या कचहरी चौक की बात करें, कई सालों से जो है यहाँ पे वेंडर काम कर रहे हैं, जैसे सब्जियों की बात करें या रेडी पेडी वालों की बात करें, लंबे समय से यहाँ पे अपना रोजी रोटी जो चला रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, या जिस तरह से मैक्लोडगंज में जो शॉप्स बनाई गई हैं वेंडर के लिए, यहाँ पे भी इस प्रकार की गतिविधियों को जो है चालू में चलाया जाएगा? जी हाँ, पिछले कार्यकाल में भी हम नगर निगम के अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से मिले थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे जो रेडी फड़ी वाले हैं फुटपाथ पे बैठे हैं, और फुटपाथ पे क्योंकि बार बार प्रशासन कहता है कि फुटपाथ पे कोई ना बैठे, ताकि लोगों को बाजार में चलने में आसानी रहे। तो हमारा प्रयास ये है कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था यहाँ करवाई जाए, ताकि वो लोग एक सब्जी मंडी बना दी जाए जिसमें सभी व्यापारी बार बार बैठें। और प्रयास ये रहेगा कि जो नए व्यापारी, क्योंकि पिछलों को हम लोग एडजस्ट करते हैं कहीं, तो कुछ और नए आ जाते हैं, वो फिर फुटपाथ पे आते हैं, तो और नगर निगम बार बार उनकी वो पर्ची काटता है, तो फिर वो कहते हैं जी हम तो पैसे दे के बैठे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो व्यापारी पुराने हैं उनको एडजस्ट किया जाए और नए जो लोग आते हैं उनको पुनः कहीं पे बैठने ना दिया जाए। इस तरह से बात करें धर्मशाला की या कचहरी की जितने सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पे पार्क जो है अच्छी तरह बनाए गए हैं, पर परंतु बात करें सुचारू रूप से उनको नहीं चलाया जा रहा, तो उसको लेकर किस तरह से आपका कार्य रहेगा? हम प्रयास करेंगे कि जो पार्क बने हैं उनकी मेंटेनेंस और उनमें जो पौधे लगाए गए हैं, जो हमारे टूरिस्ट भी आते हैं बाजार में, वो भी देखते हैं कि उनकी मेंटेनेंस नहीं है। जैसे वो वार मेमोरियल की हमारी एक सोसाइटी है जो एक्स सर्विसमैन लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है। उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि जो पार्क हैं उनके लिए भी एक कमेटी या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए नगर निगम के और सरकार के सहयोग से, जिससे उन्हें भी सुचारू रूप से मेंटेनेंस और वो सब कुछ होता रहे वहाँ। अंत में सवाल रहेगा कि सबसे प्रथम कार्य जो है आपका क्या रहने वाला, क्योंकि फिर से अध्यक्ष बने आप व्यापारियों के लिए? हमारा सबसे प्रथम प्रयास अभी ये है कि हमारे मार्केट में शौचालय की कमी है। हमारे एजुकेशन बोर्ड में शौचालय नहीं है, जो कि हमारी पिछली बार भी बहुत कोशिश रही, पर वो अभी तक काम नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ जगह नहीं मिल रही है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे एक शौचालय की व्यवस्था कराना है। और एक हमारी चरान मार्केट जो जहाँ पे नगर निगम का कमांड सेंटर बन रहा है, वहाँ भी शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय भी कोई नहीं है। तो वहाँ के लिए हमारी प्राथमिकता है कि वहाँ भी हम एक सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था करा पाएँ। उन व्यापारियों को लिए कहना चाहेंगे जिन्होंने चुन के फिर से आपको अध्यक्ष बनाया? मैं उन व्यापारियों का बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इस
दोबारा मुझ पर विश्वास किया है और मुझे अब जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं इस कार्य को आगे व्यापार मंडल को और आगे लेके जाऊं और हम अपने साथियों को साथ लेकर सारे कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कहते मनीष मित्रा जी कुछ बातचीत इनसे करना चाहिए क्योंकि फिर से पुनः जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हैं और क्या कुछ विशेष तौर पर इनकी प्राथमिकताएं जो इस बार धर्मशाला के रहने वाली हैं। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही बने रहिएगा इनक्स न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।